कुछ तारीख हो गया, 10 ना हो गया। फॉर्मूला लिखी काहे नहीं थी तोरे लड़की है? नहीं, वो रिग्रेशन के नाम से चढ़ा होगा कल। हम रिग्रेशन नहीं था, रिग्रेशन कट जाता है, यही ना आता है चंदन, वो वाला स्किन को काट के ना आता है। ये वाला नहीं आता है, इसके अंदर लिखना है। दस 12 21। अच्छा, तो इसमें फार्मूला क्या था रिग्रेशन का, पहले देखते हैं कॉपी करके। कॉपी करते तो क्या था रिग्रेशन का, एक तो तुम्हारा था रिग्रेशन, नहीं कोएफिशिएंट नहीं, रिग्रेशन इक्वेशन या रिग्रेशन लाइन, यहाँ कोएफिशिएंट नहीं लिखते हैं। रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई, तो क्या था तुम्हारा एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, ये था, है ना। और दूसरा कौन सा था, हाँ रिग्रेशन इक्वेशन बाई ऑन एक्स, बाई ऑन एक्स क्या होगा, बाई माइनस बाई बार इक्वल टू बी बाई एक्स और एक्स माइनस एक्स बार, और यहाँ पर था बी एक्स वाई इक्वल टू सिग्मा, अगर सीधे डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, अगर फार्मूला पर लिखेंगे तो कोवेरिएंस एक्स वाई और नीचे है रूट में नहीं है, यानी कि वेरिएंस ऑफ वाई होगा एक्स ऑन वाई, तो वाई इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पर देखो तो वाई होगा ना चंदन, बी एक्स वाई का, अब बी बाई एक्स का क्या होगा, कोवेरिएंस एक्स वाई बाई वेरिएंस ऑफ एक्स, एक बार मिलान कर लो, जो लास्ट में रहता है वही रह जाता है, लास्ट का मतलब इंडिपेंडेंट जो है। हाँ, अब देख जब इसको हम तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या, इसको तोड़ेंगे तो लिखेंगे सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार बाई एन डिवाइडेड, कितना लिखेंगे सिग्मा एक्स माइनस नहीं सॉरी सिग्मा बाई माइनस बाई बार का होल स्क्वायर बाई एन, अब ए और एन कट जाता है तो क्या बच गया, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार और
बाई माइनस बाई बार बाई सिग्मा बाई माइनस बाई बार का होल स्क्वायर। और जब इसको तोड़ते हैं तो हो जाता है n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ये तो मालूम ही था तो काहे ना लिखी रे। तो सर ये फॉर्मूला पता है, फिर bxy और byx का ये नहीं पता। तो ये तो है बी एक्स वाई का। सर अभी पता चला, इसका नहीं मालूम था। तो इसका डायरेक्ट कितना लिखेंगे, इसका डायरेक्ट कितना लिखेंगे? ऊपर वाला सेम हो जाएगा और नीचे में वही बी बाई एक्स को कितना लिखेंगे रे? इतना इज इक्वल टू डायरेक्ट कितना लिखेंगे? इक्वल टू n सिग्मा एक्स वाई। ये तो इसको हमने आगे बढ़ाते चला गया, तो इसका तो ऊपर वाला क्या होगा? सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइड n सिग्मा एक्स न रे, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस, अरे हम वहाँ x कैसे लिख दिया? ऊपर वाला आपने निकाला यहाँ बाई होगा, हम इसी का निकालते जा रहे हैं ना। उसी का निकाला। हाँ ये तो आपका y होगा ना, ये y ना चल रहा है। और यहाँ सिग्मा, तुमको समझ में आ रहा है अभिषेक? क्यों, तुम पिछले क्लास में ना था? उससे क्या, ये अलग सवाल है, वो अलग, उसको अलग मान के चल। ये हो गया, टेबल बना हुआ है, टेबल पर वैल्यू को रख दोगे बन जाएगा x1 बाई बाई ऑन एक्स का। देखो सवाल बना दे क्या? सवाल बनाए थे पिछले क्लास में? तो कागज कहाँ है तुम्हारे पास? बनाए थे उसमें? कहीं नहीं बनाए घर पे? तो ऑनलाइन देख, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो उससे कोई बहस नहीं है, उसको अपने ढंग से होने दे। नहीं समझे? उसको अपने ढंग से होने दे, जिसको पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना नहीं पढ़े। लेकिन अगर तुम एक सिंसियर व्यक्ति हो, स्टूडेंट हो, आज ऑनलाइन में है, कल के डेट में फिर ऑफलाइन हो भी ना, ऑनलाइन आपको डिग्री ना मिल जाएगा, सर्टिफिकेट ना मिल जाएगा, उसका एप्लीकेशन कहाँ है? उसका एप्लीकेशन तो कहीं नहीं होगा। हाँ नेता बनोगे तो उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेता लोग तो यही चाह ही रहा है, बच्चा लोग नहीं पढ़े, मूड रहे, वो जो बोल देगा वही सही मानेगा, व्हाट्सएप पर पढ़ा देगा। आजकल तो सबका जानकारी व्हाट्सएप से ही आ रहा है, सब तो व्हाट्सएप स्टूडेंट हो गया है। आप कितना स्मार्ट दिखिए, लेकिन अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आप कुछ नहीं हैं। या तो आप बिल्कुल पढ़ाई छोड़कर आप पैसा कमाने लगिए, डिग्री मिलता जाएगा। लेकिन तो अगर ऑनलाइन का परीक्षा के हिसाब से बैठते हैं तो आप बैठिए नहीं, आप आर्थिक दुनिया में चलाइए, जहाँ से 2 रुपया कमाने लगिए। परीक्षा जब होगी ऑनलाइन परीक्षा दे के निकल जाएंगे। परीक्षा का फिर वेट क्यों करें जब हमको ऑनलाइन ही देनी है? तो नहीं समझे? लेकिन अगर हमारे गार्जियन की तरफ से हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है कि जाओ तुमको 2 पैसा कमा के लाना है ना, हमारी जो कॉस्टिंग है पढ़ाई का, गार्जियन अगर उसको बियर कर रहा है तो अपना काम है पढ़ना, कुछ तो नॉलेज हो जाएगा, है ना। कम से कम ये तो कहोगे कहीं भी जाकर के हाँ यस हम ग्रेजुएट हैं, 2 बात आएगी तो बता सकते हो। आज अगर मान लो कि आज ऑनलाइन है, कल के डेट में जब ऑफलाइन होगा और तुम्हारे परिवार में या तुम्हारे ही अपने छोटे भाई बहन होंगे, तब तक वो इस स्टेज में आ जाएंगे, तो वहाँ पर तुम उसकी मदद तो कर सकता है, गाइडेंस तो कर सकता है। हमेशा तो ऑनलाइन नहीं होगा, घर में और भी कुछ सदस्य होंगे, या
जब ऑफलाइन हो जाएगा, वहाँ 4 गो व्यक्ति पढ़ना चाहेंगे, तुम्हारे पास अगर कुछ अल्टरनेटिव्स है या नहीं है तो कुछ तो पढ़ा लोगे, कुछ तो एक संस्था खोल लोगे, कुछ तो एक इंस्टीट्यूशन खोल लोगे। हो सकता है कि अभी जितने भी इंस्टीट्यूशन है सब लगभग बंद होने के कगार पर हो गया, क्योंकि लड़के लोग वो सोचते हैं कि परीक्षा हो जाएगा तो कौन जाएगा कोचिंग क्लास में, है ना। वो लड़की क्या बोली कि पढ़ना मजबूरी है तो पढ़ना है, मैंने ऑफलाइन हो रहा है तब पढ़ने है ना। तो अभी बताओ कि ऐसे लोगों के लिए तो डिग्री ठीक है, मिल जाएगा, लेकिन ऐसे लोगों की क्या ये जो सेटअप सर खड़ा कर लिए हैं, ये खड़ा कर पाएगा कभी? आखिर सर जो है इन्वेस्टमेंट किए हैं ना, इसे लॉकडाउन में भी अपना एक सेटअप बना के रखे हुए हैं ना। तो कल के डेट में आप भी कोई ना कोई तो एस्टेब्लिशमेंट करना चाहेंगे ना, तो पढ़ाई से भी तो एस्टेब्लिशमेंट किया जा सकता है। सर तो आप कोई काम नहीं किए, एडुकेशन में ही लगे रह गए, एक एस्टेब्लिशमेंट किए कि नहीं किए, है कि नहीं? सिंपल सी बात है। तो अगर तुम्हारे पास कोई भी चीज़ का बेस हो, कोई जरूरी नहीं है कि तुम मैथ पर, मैंने तुम ग्रेजुएशन कर रहे हो कॉमर्स में तो तुम कॉमर्स से पढ़ाओ, ग्रेजुएट का नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट का। तुम दूसरे सब्जेक्ट में किसी को पढ़ा सकते हो। मान लेते हो तुम ऐसे जगह चले गए जहाँ कोई कॉमर्स का बेल्ट नहीं है, मैथ का बेल्ट नहीं है, हो सकता है आर्ट्स का बेल्ट हो, और तुम्हारे पास कोई अदर ऑप्शंस उस समय कुछ नहीं दिख रहा है, तो लेकिन कुछ करना है, कंपल्सन है, तो ला भाई 2 लड़का को पढ़ा दे। मान लो हिस्ट्री पढ़ाने लगो, अब कहोगे हम तो हिस्ट्री पढ़ा नहीं था, नहीं पढ़ा था तो पढ़ेंगे। कम से कम जो गार्जियन है हमारे पास भेजेंगे तो केस वो व्यक्ति ग्रेजुएट है, बच्चे सेटिस्फाइड हो जाएंगे, आप नो प्रॉब्लम कि आप क्या पढ़ के आए हो। बच्चे का जो चीज़ें हैं वो आप उसको समझा देने में सक्षम हो, उसके लिए लेबर करते हो। देखो सर के रूम में कितने सारी किताबें हैं, है ना। हम लोग चले जाते हैं तभी सर बैठ के कुछ नोट्स बनाते रहते हैं, कुछ करते तो कुछ पढ़ते रहते होंगे ना। नहीं उतनी सारी किताबें हैं, जबकि उनको मालूम है कि ऑनलाइन होगा, बच्चे आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन वो अपने दौर में लगे हुए हैं। तो उसी ढंग से ना कोई सफलता मिलती है। अचानक देखो जब हुआ कि ऑफलाइन होगी परीक्षा, लोग दौड़ना शुरू कर दिया कोचिंग क्लास की ओर। फिर जैसा ही ऑफलाइन की बात हुआ, लोग जहाँ के तहाँ सिमट गए। तो उससे अपना काम तो नहीं रुकना चाहिए, अपना करते रहो जो होगा। एक साइड सेट हो गए, ठीक है, होगा, लेकिन कम से कम हम डिपेंडेंट तो नहीं ना रहेंगे कि कोई आंसर भेजेगा तो हमको जो आएगा बनाएंगे, बाकी जो आंसर आएगा उसे वेरीफाई कर लेंगे कि हम कहाँ तक सही हैं। इसलिए करना चाहिए। कहाँ तक बनाओ चंदन? टोटल नहीं, कहाँ देखो तो कहाँ तक बना लोगी? 10 तक बन जाएगा तुम्हारा। हाँ अच्छा, 11 नंबर देखो, 11 नंबर देखो क्या है 11 नंबर में। हाँ वो देखो इस ढंग से पॉइंट देता है, कभी कभी वो ऐसे बॉक्स बना देगा परीक्षा में, ये ऐसे कर देगा, ये ऐसे कर देगा, ये घेरा लगा देगा, और यहाँ लिख देगा AM, और यहाँ लिख देगा ST, और यहाँ X और यहाँ Y लिख देगा, है ना। ऐसा ही ना कुछ होता है, ऐसा दिया होगा। तो अब इसमें AM कितना दे रखा है? 20, 25, 5 और 4। अब कहेगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालिए। नहीं सर, कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया हुआ है x and y का। अच्छा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया हुआ है हाँ R। तो अब क्या कितना नंबर है? 11 नंबर एक गिवन है ना। तो आप कह सकते हैं कि R इक्वल टू कितना? 0.6। अब इससे क्या निकालोगे? x बार कितना निकलेगा? 20। अरे क्या दिया हुआ? AM का मतलब 1 से बार ना हुआ, एवरेज अरिथमेटिक मीन। आइए तुम्हारा y दिया हुआ है तो कितना दिया हुआ है? 25। स्टैंडर्ड डिविएशन x कितना दिया हुआ है? 5।
और स्टैंडर्ड डिविएशन y कितना दिया हुआ है, 4। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। r भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, तो पूछ रहा होगा तुमको रिग्रेशन इक्वेशंस, दोनों पूछ रहा है। तो यानी कि अब y ऑन x, x ऑन y, तो इसकी मदद से हम क्या निकाल लेंगे, इसकी मदद से हम लोग रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे, देन b बाई एक्स, क्योंकि b बाई एक्स लगता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट में, r स्टैंडर्ड डिविएशन y स्टैंडर्ड डिविएशन x, ये लिखा जाता है। b बाई एक्स का फॉर्मूला है ना। तो r का वैल्यू कितना हो गया, r का वैल्यू है 0.6 और स्टैंडर्ड डिविएशन y 4 और नीचे कितना हो जाएगा 5। तो देख कितना आंसर हो जाएगा, 8 × 48, 0.48। देखो तो कुछ बात समझ में आ रही है। अच्छा, एंड क्या निकालेंगे, bxy, दोनों लगेगा, कुछ दिक्कत हो रहा है समझने में। हाँ, लेकिन अगर ये गिवन है तो हम इस पर निकालेंगे। वो जब टेबल दिया रहेगा ना, तो टेबल दिया रहेगा तब नहीं वाला लगाओगे, ये टेबल से ना निकालोगे। 100y का दिया रहेगा तो वहां तो सीधे रिजल्ट दे दिया, हाँ, क्योंकि r दे दिया। अच्छा, तो r की मदद से निकालेंगे, वो टेबल जब दिया रहेगा ना तब। लेकिन जब इस तरह का कोई सवाल दिया रहेगा तो उसको इस ढंग से हम, हाँ, तो अब क्या होगा, bxy का ये हो जाएगा r स्टैंडर्ड डिविएशन x स्टैंडर्ड डिविएशन y, r हो गया 0.6, अब हो जाएगा 5/4, 5/4। अब देख 6×5 = 30, 7×6 = 28, 0.25 कितना आ रहा है। कैलकुलेटर क्यों नहीं यूज कर रहे हो, कैलकुलेटर नहीं लाए हो चंदन, क्यों, कैलकुलेटर तो बार बार यूज करना चाहिए। 0.6 × 5 डिवाइडेड बाई, हाँ, 4 है ना। तुमको समझ में आ रहा है क्या नाम है ये लड़का, अभिषेक। बाकी वो 1 से लेकर 10 तक बना लेना, बनाओ, परीक्षा अपने जगह होने दे, परीक्षा से दिमाग मत लगा। ये हो गया, ये हमें को निकल गया, ठीक है। तो अब जो है हमको निकालना है कौन सा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट नहीं, रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, उसका रिजल्ट कोएफिशिएंट कहलाता ना। ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, b x बाई या b बाई x, ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हैं। बात समझ में आ रहे हैं। एक वैल्यू, हाँ, एक कैलकुलेटेड वैल्यू। इक्वेशन तो माने उसमें x और y दोनों आएगा, हाँ, कोएफिशिएंट जो भी होता है यूनिट से बाहर होता है, उसमें कोई यूनिट नहीं होता है। अच्छा, खैर, तो x ऑन y, तो फार्मूला क्या होता है x ऑन y का, x माइनस x बार, फिर x y माइनस y बार होता है ना। तो अब क्या करेंगे, इसलिए इसका इक्वेशन बनाओगे तो x बार कितना है 20, और फिर इससे एक्स वाई, तो यहां एक्स वाई निकला ना 0.75 अंडर ब्रैकेट, फिर बाई माइनस बाई बार 25। अब इसको वर्क कर लो, x माइनस 20 मल्टीप्लाई करोगे तो 0.75 बाई, इसका मल्टीप्लाई कर 18.75,
25 चौका 100 है 18.75, इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसलिए x इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 0.75y माइनस 18.75 प्लस 20। आज बात समझ में, क्यों, तो कितना हो जाएगा, यानी कि इक्वल टू हो जाएगा 0.75y माइनस 1.25 ना, प्लस 1.25। आंसर देख, x1 का फॉर्मूला निकल गया, कोई दिक्कत, रुक फोटो। अच्छा, अब किसका निकालना है, y ऑन x का, तो y ऑन x को इसी में निकाल देते हैं, यहाँ पे एंड y ऑन, नहीं ऐसे मत लिखो, एंड क्या लिखेंगे, रिग्रेशन इक्वेशन, क्या लिखेंगे, y ऑन x। इस तरह का सवाल ज़्यादा रहेगा, टेबल वाला तो रहेगा लेकिन साथ साथ ये भी रह जाएगा। हाँ, तो बात समझ में आ रहा है, टेबल समझ में आ गया ना कैसे बनेगा। इसको याद करना बहुत आसान है, b बाई एक्स आर, बाई पहले x नीचे, आ ही जाओ। अरे अब तो ऑनलाइन परीक्षा होगा, कहला देगा, अब तो ऑनलाइन परीक्षा होगा। का पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या बीबी बढ़िया नहीं मिलेगी, ऐसा बीबी के लिए नहीं पता है, बीबी क्या बोले, शैतान, क्या पढ़ा दिया तुमको, समझ में आया। y ऑन x का फॉर्मूला क्या, y माइनस y बार, तो y तो रह जाएगा, y बार का वैल्यू 25 इक्वल बाई x 0.48 और यहां हो जाएगा x माइनस 20। अब कितना हो जाएगा, डायरेक्ट अगर y इक्वल टू लिखें तो 0.48x हो जाएगा ना, माइनस, अब माइनस प्लस को डिसाइड बाद में करेंगे, देख कैसे करेगा। 0.48 को 20 से मल्टीप्लाई कर, 0. तुम कहना करेगी रे, 0.48 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, साइन अभी छोड़ देते हैं, कितना हो गया 9.6 हो गया। अच्छा, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस कर दो, प्लस माइनस है ना, माइनस हो गया, इधर से माइनस से तो उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो फिर प्लस करो 25, कितना प्लस में ना 15.4, ये एक ही बार में आंसर आ गया, डायरेक्ट बना सकते हैं इस ढंग से। कम से कम कैलकुलेटर का एक यूज सीखा ना, कैलकुलेटर लाया कर, कुछ और उसमें चीजें बताते रहेंगे, इसके अलावा भी परीक्षा नहीं ना देगा, ऑनलाइन अपनी जगह है, प्रैक्टिस उस पर कर लो, हमेशा के लिए रह जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई लड़कियां, तो एक जो है यहां निकल गया और दूसरा यहां निकल गया। ए मुन्ना, मिस्टर राज, गुड। तो देख, 11 नंबर सवाल है, ऐसे क्या कर रहा है, किताब निकालो। हाय, कहाँ खो गया, घर में मिल नहीं रहा, फिर ये लोग को दिया नहीं लौटा दे रहा है। अब खरीदे सर किताब, खरीदेगा उससे क्या, अरे बदमाश, कुछ 2 4 10 सवाल बना ना लेगा,
और यही ना होगा कि बहुत होगा तो 3-4 हज़ार रुपया खर्चा होगा, इससे ज़्यादा तो खर्चा नहीं है। अरे 4 महीने का कोर्स है, ओवरऑल अलग से तो कुछ नहीं है, ओवरऑल खर्च है। जब तो 3-4 हज़ार रुपये अपने जीवन पर खर्च नहीं कर सकता। अगर मान लो कि क्लास में आपका टाइम पास हो रहा है, क्लास में आपको कुछ नई बातें नहीं आ रही है, तो कहा जा सकता है कि बेकार का पैसा जा रहा है। लेकिन अगर क्लास आने के बाद कुछ एक आध दो चीज़ न्यू सीखते हो तो पैसे से ज़्यादा बड़ी कीमत है, क्योंकि उससे जीवन भर उसको दूर सकते हो, है ना। आज पढ़ लिए तो कोई जरूरी नहीं कि तुमको जीवन भर याद रहे, लेकिन जब कभी भी किताब खोलोगे तो तुमको ये चीज़ रिकॉल हो जाएगा। और सिलेबस बदलने वाला नहीं है। मैं जब भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आओगे तो यही सब चीज़ों को कहीं उस फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ावेगा, तो कभी थर्ड में पढ़ावेगा, तो कभी 2 में पढ़ावेगा, लेकिन ओवरऑल यही सब पढ़ाएगा। ये चीज़ एचएस में भी पढ़ाता है, लेकिन एचएस की तुलना में हायर क्लास को पढ़ाना आसान है, क्योंकि हायर क्लास में सिलेबस छोटा हो जाता है। मैंने सिलेबस छोटा हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव नहीं रहता है, और तब तक माइंड आपका ब्रॉड हो जाता है। और लोअर क्लास में ज़्यादा मैटर्स पढ़ना होता है, माइंड होता है छोटा सा, ऊपर से गार्जियन और उसका माँ बाप का अलग से झमेला, बेटवा नहीं पढ़ा तो नहीं हुआ, नंबर कम आया, कैसे पढ़ाते हैं, आए सर 2 महीने के लिए घर जा रहा है, आएगा तो फ़ोन कर देंगे, वो आपका नौकरी छुड़वा दिया होम ट्यूशन का। अब हायर क्लास में बने पर्सन टू पर्सन केवल संबंध में, गार्जियन कोई उससे कोई मतलब नहीं। अब बच्चे के साथ इंटरेक्शन करने में भी अच्छा लगता है, इसलिए कुछ ठीक है, अगर मतलब जुड़े रहोगे तो अच्छा लगेगा। तो ये सवाल समझ में बात आ गई क्यों मिस किरण? ठीक, अब चल अगला सवाल पर चलते हैं। बना लोगे तुम? क्लियर है ना? कौन सा? ये तो फॉर्मूला है फाइनल। अच्छा ले ले देख, यही कट जाता है। कम वाला में आता है, किस वाले में कटता है? इस वाले में कटता है। अभी जैसे दिख रहा है ना सर, वैसे ही दिख रहा है। अच्छा, ये जैसे कटा हुआ, और इसमें करते हैं तो नहीं कटता है ना, ये ये कटता नहीं है। अच्छा इस बार देखते हैं, कोई काम तो है नहीं। अच्छा ले जाओ फोटो। वीडियो से क्या लेना देना? हम कभी कंसीडर करते हैं कौन चीज कहाँ ऑन है, हम तुम ऑन रहो, बाकी चीज ऐसी की तैसी। तो मिस्टर कुछ समझ में बात आई? क्या आएगी? अब तो ऑनलाइन है, पेंडुलम की तरह डोलते रहो, जाओ पार्क में बैठो। फोटो उठा ली रे? उठाना है? किसी को बांटना उठना नहीं है। एक बार हमको सर बोल रहे थे आधा अधूरा तो आता है, फुल पेज तो आता नहीं है। देख किरण को फुल पेज आ जाएगा। ये हॉटस्पॉट किसका? हम उधर देखेंगे। उतार दे कुर्ता, बढ़िया स्मार्ट लगेंगे। ड्रेसिंग तो वो लगेगा, जाता है इसमें। और बोल कौन सा सवाल है? 11 के बाद 12 नंबर आज कंप्लीट कर लेंगे, तो कुछ नया चीज कर लेंगे। कौन सा क्या है दिया हुआ? ई वाई कहाँ? सिग्मा का बोलो। हाँ, और अच्छा देखो इसको बनाते हैं,
कितना नंबर है? 14। 14। एक बनाते हैं। ए मिस्टर राज, देख 14 का। ये फिर कट गया यार, ना कटा तो नहीं, वहां तो कट रहा है। वीडियो नहीं होता है, वीडियो कौन होता हट हट, कैसे देखेगा वीडियो, मार देंगे काट चाटा ना। आज कितना तारीख हो गया? 10। अब यहाँ लिखेंगे छोड़ 21। स्माइली, हाँ बोल क्या क्या दिया हुआ है? सिग्मा x इक्वल टू 56। देख गिवन है सिग्मा एक्स, इसको यहां लिख दें, सिग्मा एक्स इक्वल टू 56, सिग्मा y इक्वल टू 40, सिग्मा वाई इक्वल टू 40, एंड सिग्मा x स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर 524, 524, सिग्मा y स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर इक्वल टू 256, कितना? 256 और सिग्मा x इंटू y सिग्मा एक्स वाई 364, 364, और n इक्वल टू 8। एन इक्वल टू, देख इसमें कौन सा बनेगा? ये सब चीज दिया हुआ है, तो अब होगा देयरफॉर आपका b बाई एक्स। b बाई एक्स में क्या लिखते हैं फार्मूला? ये ना लिखते हैं n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड n, एक्स है ना, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? n का वैल्यू हो गया 8, इसको नीचे लिख दे राज, देखते रहना कितना हो जाएगा 8 इंटू, ये डेसिमल में है तो इंटू कर दे ऐसे, और माइनस इंटू कितना है सिग्मा एक्स वाई 364 माइनस 56 इंटू 40 और 8 इंटू एक्स स्क्वायर का वैल्यू 524 माइनस 56 का स्क्वायर ना, 56 का स्क्वायर, इसका रिजल्ट ले, इसका रिजल्ट बता कितना होगा? एक साथ है 672, नीचे वाला का कैसे निकालोगे? इस माइनस के प्लस, कितना? 10। अब इसको रिवर्स कर दो, डिवाइड इक्वल कर दो, मात्रा मिटा दिया बदमाश, मिटाइए किसने कहा था? सर 0.64, 0. क्यों रे किरण, आया इतना? है अरे शैतान है, इसमें नहीं होता है। चेक कर लो ना कितना आ रहा है, ऊपर वाला का कितना आ रहा है? 672 आ रहा था, देखो देखो
हाँ कितना 63 है। फिर 6 तो वही ना। अच्छा चलो ठीक है। एंड क्या निकालेंगे बी एक्स वाई। अगर फार्मूला नहीं लिखें तो ऊपर डायरेक्ट कितना लिख दें। अगर हम वैल्यू बैठा दें तो क्या लिखेंगे 8 इंटू 364 माइनस 56 इंटू 40 डिवाइडेड 8। अब हमको बाई स्क्वायर 256। राज देख कैसे लिख रहे हैं, बात समझ में आ रही है। कैसे लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं। यस यू आर ग्रेट। ठीक है अब देख 448 होगा रे लड़की। उसको रिवर्स करके इंटू ये कैलकुलेट 1 देख दोनों प्लस में है ना, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, इसलिए कह सकते हैं कि दोनों आंसर पॉजिटिव में आए। कैलकुलेटर हम कहीं देखे थे, यहाँ पर भी था एक पड़ा हुआ। ओ ये तो यही मैं देख रहा था। दिखता कैसे नहीं है, ऑन करेगा तब ना दिखेगा। ले जब तक यूज कर। मिस्टर राज अच्छा इतना हो गया ना। अच्छा अब यहां से हमें क्या निकालना है, रिग्रेशन इक्वेशन बाई ऑन एक्स एक्स ऑन बाई। तो अगर हम यहीं पर निकाल दें आए एक्स बार तो निकल जाएगा डायरेक्ट। 8 7 56 8 5 40 यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर लिख लो ना। तब यहाँ पर दिया हुआ है देन एक्स बार है देन क्या लिख सकते हो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स बटा एन होता है ना, यानी कितना 56 बाई 8 है ना, यानी 7 और बाई बार इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दे 5 के लिख के बना दें, लिख देते हैं एक्स बाई एन यानी 40 बाई 8 यानी कि 5। अब तो हमारे ख्याल से बन जाना चाहिए बाई ऑन एक्स एक्स ऑन बाई। अगर मान लिया बाई ऑन एक्स बनाना है, बाई ऑन एक्स, तो बाई ऑन एक्स बनाना है तो देख रहे किरण ए लगेगा, बाई ऑन एक्स ए लगेगा। तो पहले राइट साइड को ले लेते हैं, तो इतना को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, वो तो बाई रह जाएगा 0.64 बाई रह जाएगा, और फिर हो जाएगा बाई बार हो जाएगा ना। बाई ऑन नहीं बाई ऑन एक्स है तो उधर एक्स बचे, उधर एक्स आएगा, तो एक्स बार कितना है 7 इंटू कितना हो जाएगा 0.64 कितना हो गया 4.48 माइनस हो जाएगा। अच्छा फिर प्लस कर दोगे, और प्लस इधर से तुम्हारा जाएगा बाई जाएगा, बाई बार हाँ 5 इक्वल यानी 0.64 प्लस वाई 0.64 बाई प्लस 52। देखो तो आंसर किरण बात समझ में आ रही है। देखो बने कि कैलकुलेटर की मदद से आप थोड़ा सा अटेम्प्ट करने पर रिजल्ट तक पहुंच जाओगे। एक मैंने मेंटल जो है बात समझ में आई कि अच्छा ये चीज ऐसे बन रहा है।
बन जाएगा ना, दोनों इक्वेशन निकल जाएगा ना। यहीं पर छोड़ देते हैं इसको। आप लोग भी कैलकुलेट करना, ये मत करना कि आधा बनाए हैं। अच्छा, तो अगर लिख देते हैं फाइनली यहां पर रिजल्ट, तो क्या लिखेंगे? 10 बाई ऑन एक्स इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि y इक्वल 0.64 y सॉरी x प्लस 0.52। ऐसे में कभी कह देगा कि y का वैल्यू निकालिए अगर x का वैल्यू इतना दिया हुआ है तो। अच्छा, अब फिर दूसरा कौन निकालेंगे? x ऑन y, यानी कि यहाँ x हो जाएगा, तो ये तो सीधी सी बात हो गई कि कितना आ जाएगा 1.5, ये तो सीधे सीधे लिखा जाएगा 1.5 बाई, ये लिख देंगे ना डायरेक्ट। अब फिर प्लस, अब 1.5 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? अब बाई का पावर से, पाई का ये हो गया 5, तो 15 × 5 = 75, 7.5 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 7, तो ये माइनस में आंसर आ जाएगा। क्योंकि 7.5 माइनस में है, कितना? अच्छा, कैलकुलेट करके देखो तो, क्योंकि यहां से जब निकालोगे 15.5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7.5 आपका माइनस में हो जाएगा। सोचो सोचो, और 7 प्लस में होगा। आई बात समझ में? तो उस कैलकुलेटर में क्या कर रहा है? माइनस ही आएगा। ये वाला माइनस नहीं होगा, ये कोफिशिएंट नहीं होगा, ये कांस्टेंट वैल्यू वो हो जाएगा। कितना? -0.5। अच्छा, बात समझ में आ रहे हैं? ये माइनस में होना चाहिए। एक बार फिर कैलकुलेट कर लेना घर पे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये नीचे ऊपर कहा जा रहा है। अब बोलो सवाल। 17 नंबर, 17 नंबर में क्या कहता है? 17 नंबर क्या कहता है? The lines of relation are given by x plus 2y equal to 5. एक मिनट, अब देखो ये वाला सवाल, ये वाला भी सवाल आपको परीक्षा में पूछेगा। गिवन, यहाँ इक्वेशन दे दिया। देख, अभी तक के लोअर क्लास में हम लोगों ने इस इक्वेशन को पढ़े, कितना कितना दिए हुए हैं? x प्लस है 2y 5 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। 2 दूनी 4 1 5, 3 दूनी 6 2 8, यानी x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2। हाँ, x का वैल्यू हो जाएगा 1, y का वैल्यू हो जाएगा 2। देखना 1 और 2 दूनी 4 5, 2 1 1 2 और 3 दूनी के 6 8। तो खैर ये तो हो गए क्या कि x और y का वैल्यू जो लोअर क्लास में सीखे थे, ये ना सीखे थे। अब यहां पर क्या करना है कि देखिए इसका रिग्रेशन में क्या यूज है और कैसे यूज है। अब उसमें क्या कहता है? फाइंड द कोएफिशिएंट कोरिलेशन, नहीं कोएफिशिएंट रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, क्या कहता है उसमें? सर बोला कैलकुलेट द ऑफ x and y and correlation coefficient of r and find the standard deviation of y when variance of x is equal to 9. अच्छा, और क्या दिए हुए हैं? वेरिएंस ऑफ
एक्स, यानी एक्स स्क्वायर हो गया ना, ये ना हो जाएगा वेरिएंस का, ये हो गया। अच्छा, और कुछ दिया हुआ है? क्या कहता है फाइंड आउट करने के लिए? यानी कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट, देखो अब इससे तुमको आर निकालना है, आर इक्वल टू व्हाट, और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। अब देख ये निकालना है इससे, क्यों रे लड़की, अरे बात समझ में, सर वहां पे स्क्वायर क्यों दिए? स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस दिया है। वो हाँ स्टैंडर्ड डिविएशन। तो माथा उसमें क्या लगा रहा है, यहां लगा। अब जो है इसको कैसे निकालोगे, है ना? तो देख, एक तो हम लोग जानते हैं कि बी वाई एक्स क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट नहीं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट इक्वल टू, एक तो फार्मूला वो था, लेकिन इसमें तो स्टैंडर्ड डिविएशन की बात है, तो फार्मूला क्या लगेगा, आर और स्टैंडर्ड डिविएशन बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स। तो अगर हमें ये y दिया हुआ है या x दिया हुआ है ना, तो अगर हम इसको फाइंड आउट कर लें, b बाई एक्स को फाइंड आउट कर लें तो हम आसानी, अच्छा x बार और y बार भी तो दिए हुए हैं आपको, x बार इक्वल टू 1 और y बार इक्वल टू 2 नहीं दिए हुए हैं। अच्छा कोई बात नहीं है, तो ये जो है इससे देखो एक चीज और सिखा दे कि ये जो दिया रहता है ना, इसी से आप निकाल सकते, इससे x और y का वैल्यू निकालो, समझ रहे हो, x और y का वैल्यू इससे निकालोगी तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाँ, तो ये तो हमारे पास गिवन है। अब लिख सकती है देन यहां मत लिख ऐसे तो गड़बड़ा जाएगी, यहां लिख, देन आप लिख सकते हैं 2x प्लस 4y इक्वल टू 10, दिया हुआ है उसमें, तो फाइंड आउट करोगे ना। अब फिर क्या होगा, कैसे आएगा, ये तो मुंह जबानी हम निकाल दिया तब ना लड़की, ये कितना हो जाएगा 8, साइन बदल देंगे, कैंसिल आउट, इसलिए y इक्वल टू 2 एंड अगर x का वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो x इज इक्वल टू, यहाँ बैठा देंगे तो 2 दूनी के 4, 5 में से 4 गया तो बच गया 1, x का वैल्यू 1 है ना। अब कोई जो है ना कि सबको उस करके निकाले रहो, वो उस समय सीखा गया था, उसमें पूरा डिटेल करके बनाता था, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड सदे, लेकिन यहाँ तो हम लोग रिग्रेशन कोएफिशिएंट में बना रहे थे, मान के चले कि बाकी प्रोसेस आपको आता है, आप इसको जितना शॉर्ट में बना लीजिए उतना ही सही है, समझ में आ रहे हैं। तो क्या होगा, x का वैल्यू 1, और यहीं पर भी लिख सकते हैं इसको से पहले, ये हो सकता है, और यहाँ क्या लिखेंगे कि और y बार इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 यानी कि y बार इक्वल टू 2, ये तो दिया नहीं है तो कैसे होगा चंदन, अगर y इक्वल टू 2 तो y बार इक्वल टू भी 2, अरे सिंपल है, देख सीख, आपका क्या पास क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू 2, दोनों तरफ सिग्मा लगा, सिग्मा y इक्वल टू क्या लिखोगे, सिग्मा 2, फिर दोनों तरफ n से भागा लगा दे, ये क्या हो जाएगा, y बार होगा, और सिग्मा 2 इक्वल टू क्या, n टर्म तक जाएगा ना, बताए नहीं थे सबसे पहला क्लास में, सिग्मा तोड़ने का नियम बताए थे, सिग्मा 3 का मतलब n इंटू 3 हो जाता है, सिग्मा x बार
को क्या लिखते हैं, एन सिग्मा एक्स बार, क्योंकि एक्स बार कांस्टेंट वैल्यू है ना, सिग्मा एक्स बार बाई बार, तो क्या लिखे थे, एन सिग्मा एक्स बार बाई बार लिखे, एन एक्स बार बाई बार लिखे थे। आप इसको देखो, सिग्मा अगर आपके पास नहीं आया था एक्स बार बाई बार, इसको तोड़ते हैं तो क्या लिखते हैं, एन एक्स वाई बार बार लिखते हैं। आई बात समझ में, कांस्टेंट के लिए सिग्मा के बाद कांस्टेंट होगा तो, बाकी तो ये तो आपका एन टर्म तक जाएगा ना। सिग्मा वाई का मतलब क्या हो गया कि y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस आपका yn, ये ना हो गया सिग्मा वाई, समेशन ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ y इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन और द एवरेज ऑफ द गिवन सेट ऑफ वैल्यूज, है ना। तो ये गिवन सेट ऑफ वैल्यूज हमारे पास y किसको कर दी है, तो हमारे पास y इक्वल टू 2 था, तो दोनों तरफ हम कोई भी चीज तो अटैच करते हैं, कभी लॉग लगा देते हैं दोनों तरफ, जो जरूरत पड़ेगी वो लगा देंगे। यहाँ हम लोग स्टैटिस्टिक्स में दोनों तरफ क्या लगा दिया, सिग्मा लगा दिया। ये भी एक न्यू आइडिया, अभी तक तो आइडिया केवल उधर से देखते थे कि दोनों तरफ एक से गुना करने पर, दोनों तरफ एक से भाग देने पर, इतना ही सीखते थे, लेकिन सिग्मा के केस में भी हो जाएगा, बोलो हो जाएगा ना। तो अब क्या होगा, सिग्मा को तोड़ेंगे तो आ जाएगा ना, एन इंटू 2, और नीचे क्या था, एन कट गया इक्वल टू 2 हो गया। अरे पागल का है ना। अच्छा, अब अगर मान लो इस इक्वेशन की चर्चा करते हैं, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, x प्लस 2y इक्वल टू 5। अब इसमें दोनों तरफ सिग्मा लगा, तो दोनों तरफ सिग्मा लगाएगा तो सिग्मा ब्रैकेट x प्लस 2y इक्वल टू सिग्मा क्या हो जाएगा, 5 होगा ना। अच्छा, अब सिग्मा को तोड़, सिग्मा x प्लस 2 सिग्मा y इक्वल टू n 5, दोनों तरफ n से भाग दे दे तो ये भी n हो जाएगा, ये भी n हो जाएगा, ये भी n हो जाएगा, n अब ये कैंसिल, कितना का वैल्यू क्या हो गया, x बार, सिग्मा कैसे है, ये क्या हो जाएगा 2y बार इक्वल टू 5, यानी कि x प्लस 2y इक्वल टू 5 मतलब x बार, ये भी हो जाएगा। इसलिए परीक्षा में क्वेश्चन दिए रहेगा, पूछेगा कि इसमें एवरेज कितना है, तो कंफ्यूज मत होना, जो x है वही x बार है। एमसीक्यू में पूछ सकता है, एक इक्वेशन दे देगा x प्लस 2y इक्वल टू 5, देन व्हाट इज द एवरेज, है ना। तो एवरेज में क्या कर, इसको उठा के उस साइड में कर देंगे, दोनों में सिग्मा लगाते हुए। कुछ क्लियर हो रही बातें, कुछ कंफ्यूज्ड है वो, किसको, अरे बताया रे लड़की कि x प्लस 2y इक्वल टू 5 लिखो, या x बार प्लस 2y बार इक्वल टू 5 लिखो, दोनों एक बात है, समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर हम रिजल्ट में जाकर सिखा दिया, तो केवल यहीं पर ना सीख सकते हो, यहीं पर भी कर सकते हो कि x प्लस 2y इक्वल टू 5, डेट मीन्स x बार प्लस 2y बार इक्वल टू 5, तब ना दोनों को कैलकुलेशन करेंगे तो कटकुट के y बार में आ जाएगा, x बार में आ जाएगा। इस बात समझ में आई, क्लियर हो गया ना बातें। ये सब कुछ एक बेहतर आइडिया है, जाननी चाहिए। अच्छा, उसी ढंग से तो क्या कर सकते हैं, देयरफॉर x इक्वल टू 1 और x बार इक्वल टू 1 का 1 ही रह जाएगा ना, क्लियर, प्रूफ कर लेंगे तो बन जाएगा। स्टैंडर्ड डिवीजन x स्क्वायर लिखना है, उसको स्टैंडर्ड डिवीजन x
क्या? सर वो जो 9 है उसको 3 में तो लिख सकते हाँ, जरूरत पड़ेगा तो लिख देंगे, यहीं लिख देना। देयरफॉर, क्या दिक्कत है? देयरफॉर स्टैंडर्ड डिविएशन x इक्वल टू 3, प्लस माइनस 3 लिखेंगे, लेकिन चूंकि स्टैंडर्ड डिविएशन नेगेटिव कभी नहीं होता है, ये भी एमसीक्यू में पूछ सकता है, स्टैंडर्ड डिविएशन कभी भी नेगेटिव नहीं होता। नो प्रॉब्लम, इतनी चीज हो गई। अब हमें निकालना इक्वेशन से, इसी इक्वेशन से निकालना है b बाई एक्स। अब b एक्स बाई, इस इक्वेशन से निकलेगा, इस इक्वेशन से आपको निकलेगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। किसी भी इक्वेशन से निकलता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, जो होता है स्लोप ऑफ द लाइन। कभी सिखाएंगे स्लोप ऑफ द लाइन क्या होता है, कभी आएगी कहीं बातें। अब होता है सिंस x प्लस 2y इक्वल टू 5 है, ठीक है। अगर हम इसको बाई ऑन एक्स इससे बनाते हैं, इस इक्वेशन से हम कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन बनाते हैं? बाई ऑन एक्स। अब बात होगी कि x1 बाई काहे नहीं बनाइएगा, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? इस रिग्रेशन इक्वेशन से हम क्या बनाना चाहेंगे, कह सकते हैं हम साइमल्टेनियस इक्वेशन भी कह सकते हैं, या इस इक्वेशन से, गिवन इक्वेशन से हम क्या निकालना चाहेंगे? रिग्रेशन कोएफिशिएंट बाय ऑन एक्स, या रिग्रेशन कोएफिशिएंट बाय ऑन एक्स। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट की जगह पर रिग्रेशन इक्वेशन का, अरे अंगड़ाई, अंगड़ाई ले रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, कितना सही बता, वो हो गया। चल जा जहाँ जो है मसाज पार्लर में, और ऊपर फिर लाल कोठी में ले जाएगा, बढ़िया से मसाज कर देगा। वो नदी वो नीचे है ना। हमने सुना है, बहुत पहले एक व्यक्ति बताया था, वो नीचे पैसा सब वो बना हुआ है और हवा पानी जाते रहता है, और लोग स्नान करने भी जाता है, खटिया लगा रहता है, खटिया रहता है, चौकी नहीं, हाँ, बिना हुआ रहता है। क्या कोमल, समझ में कुछ आता है तुमको? हम बड़ा शक में रहते हैं कि तुमको समझ में आता है कि नहीं। तो मिस्टर देखो, इससे हम निकालना चाहते हैं क्या? बाई ऑन एक्स इक्वेशन। तो बाई ऑन एक्स निकालते हैं तो बाई को किधर रखते हैं? लेफ्ट में, और एक्स को राइट में। तो अगर हम इससे निकालना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? 2y इक्वल टू 5 माइनस एक्स होगा, हो जाएगा ना। इसलिए y इक्वल टू क्या होगा? 5/2 माइनस x/2, यानी क्या हो जाएगा? 5/2 माइनस 1/2 x लिख सकते हैं। देयरफॉर by(x) इक्वल टू माइनस 1/2, जिसके साथ वेरिएबल के साथ लगा हुआ है जो वैल्यू, वो उसका कोएफिशिएंट होता है। समझ रहे हैं? ये सब इक्वेशन लोअर क्लास में पढ़ा कर वहां वैल्यू निकाल कर छोड़ दिया था। देखिए यहाँ यूज है, इससे फिर कभी कोई चीज बताएंगे कि क्यों ये पढ़ा गया, ये बताएंगे कभी। इक्वेशन तो पुराने जमाने में जो पढ़ा रखा वही आया है, लेकिन उसका आगे का यूज हो रहा है। अब देख इक्वेशन बनता कैसे है। अब आपका एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, बाजार में गए, जो है अलग अलग प्राइस, अलग अलग डिमांड लिए ना, उसे इक्वेशन बन गया। तो अब इसमें क्या करते हैं? इसमें सेपरेट करते हैं, तो इक्वेशन में निकलता है बाई माइनस बाई बार इक्वल टू बी बाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, और उसी से इक्वेशन बनता है। कभी समझ में आता था कि इक्वेशन बनाता कैसे है? अब समझ में आ गया ना कि आपके पास क्या है कि एक पर्पज होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसके लिए बाजार में सर्वे करते हैं, आप डाटा कलेक्ट करते हैं। तो चूंकि 2 वेरिएबल मॉडल्स है ना, अब वो वेरिएबल्स जो एक दूसरे को रिलेट करता हो, इनकम और एक्सपेंडिचर मान लो,
है ना। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अगर लिए तो इनकम के अनुसार उस व्यक्ति का एक्सपेंडिचर भी देखोगे। तो उन दोनों का वैल्यू ले लिए, मान लिया 5 व्यक्ति को सेलेक्ट किए, ये तो आपका तो डेटा बढ़ता आएगा, लेकिन चूंकि आप स्टैंड क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपके पास 8, 10, 5, 7 ही देगा, लेकिन रियल वर्ल्ड में तो बहुत ज़्यादा ना आपके पास आएगा। रियल वर्ल्ड में तो वैल्यू ज़्यादा आएगा। जो आगे सिखाएंगे आपको इसी में आगे आएगा, इसके बाद वाला जस्ट में सिखा देंगे। तो अब समझ में बात आ रही कि ये इक्वेशन कैसे बनता था कि कुछ ऑब्जर्वेशंस x उसके रिस्पेक्ट में कुछ ऑब्जर्वेशन y, तो उन दोनों के पहले रिलेशन एस्टेब्लिश करके देखते हैं कि कितना क्लोज है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है ना, आर से पता चल जाता है। लेकिन अब इसमें डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है, इसको डिसाइड हम रिग्रेशन से करते हैं कि कौन किस पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर। तो अब गिवन इक्वेशन से आप कह सकते हो इसमें कि पहले आप या पहले इसमें y ऑन x क्यों निकाला गया, x ऑन y क्यों नहीं निकाला गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक गलत होगा तो दोनों गलत हो जाएगा, तो फिर से इसको उलट देंगे, समझ रहे हो, फिर से इसको उलट देंगे, यानी कि अब इस इक्वेशन से क्या निकालेंगे, x ऑन y। तो कब डिसाइड होगा, वो तब डिसाइड होगा जब देखेंगे कि सेकंड वाले से अगर हम x ऑन y निकालते हैं और वो भी माइनस में आता है तब तो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अगर वो प्लस में आ गया तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फिर उससे y ऑन x निकालेंगे, इससे x ऑन y निकालेंगे। आपको गिवन नहीं ना है कि ये x ऑन y है, ये y ऑन x है। अगर ये गिवन रह जाए कि यह इक्वेशन y ऑन x है, समझ रहे, ये तो इससे निकालोगे b बाई x लाइक दिस। अगर कह देगा कि यह इक्वेशन x ऑन y है तो x को इधर रखेंगे, y को उधर ले जाएंगे, तो y को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 2y। नहीं समझ बात आ रही है तुमको, कुछ समझ बात आ रही है तो बताते हैं, फिर से समझा देंगे। तो फिर अगर इधर ले जाएंगे तो x इधर रह गया और उधर 5 माइनस 2y हो गया, तो 5 माइनस 2y हो गया तो x ऑन y हो गया। अब y का जो है कोएफिशिएंट कितना है, 2 माइनस 2, अतः b बाई एक्स कितना हो जाएगा, b एक्स वाई कितना हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर। तो अभी हम पहले वाले इक्वेशन से क्या लेके जा रहे हैं, y ऑन x। अब तो इसका मतलब सेकंड इक्वेशन से क्या निकालने गए, x ऑन y, क्योंकि हमको दोनों कोएफिशिएंट चाहिए ना, b बाई एक्स और b एक्स वाई। उससे क्या निकाल लेंगे, r, क्योंकि दोनों को गुना करके रूट पहना देंगे, क्योंकि b एक्स वाई या b बाई एक्स मिल जाएगा तो क्या करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे और रूट पहना देंगे, तो उससे r का वैल्यू निकल जाएगा। जब r का वैल्यू निकल जाएगा तो फिर r का फॉर्मूला से बात समझ में आ रही कहां से कहां लिंक किया है। मैंने आपका मात्र ये 2 चीज, एक चीज दिया केवल, है ना। तो इससे बातें समझनी है, कुछ कुछ बात क्लियर हो रही है, एक आध 2 सवाल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गई बातें। अच्छा, अब जो है अभिषेक यहां पर देख अगेन, अब किसको लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। अब इससे क्या निकालना चाहेंगे, x ऑन y, तो यानी कि x को इधर रहने देंगे, क्या करेंगे कोमल उसको, 8 माइनस 3y, इसलिए x इज इक्वल टू क्या होगा, 8/2 माइनस 3/2y। इस सबको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, केवल हमको कोएफिशिएंट से मतलब था। तो कितना लिख देंगे, इक्वल टू माइनस, यहां पर लिख देंगे bx y माइनस 3/2। अब समझ में आया अभिषेक, 3y आए, चूंकि y के साथ अटैच है ना, हाँ, जैसे उसमें कैसे निकालते तो उसमें पीछे वाला वैल्यू चला जाता है ना, तो हमको उससे उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। वो जो आता है, ये दोनों का मतलब ये समझा, ऐसा इसको फिर समझा देंगे, ग्राफ बनाएंगे तब। अभी इक्वेशन समझा देते हैं, ठीक है ना, इसको इक्वेशन में समझा देते हैं। इसको क्या कर रहा है, उसका टॉपिक को मार देंगे यहां से ना,
ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट। क्लास में चाहे हम कहीं भी रहें, क्लास में कहीं पर भी कोई हलचल है, किधर भी देख रहे हैं, बोलेगा अरे स्पाइडरमैन, इधर देखो। अब जो है हमें दोनों चीज मिल गया, कौन कौन, bxy और byx। अब इन दोनों की मदद से हम क्या निकाल लें, r। अभी तो दोनों माइनस हो गए तब यही हो गया। अगर दोनों अपोजिट हो जाता तो उलट देते हैं। हाँ, बात समझ में आ रहे हैं। कभी कभी, हाँ बोलो ना, तुम बोल, लेडीज फर्स्ट। सर उसमें यदि प्लस का वैल्यू आता तो इसको यही तो बात वो बोला, तो सर आप वो पलट देते तब पलट देते मतलब इससे निकालते क्या, इससे x निकालते हैं, इससे फिर y ऑन x निकालते हैं। अगर कह देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा इक्वेशन y ऑन x के लिए, कौन सा इक्वेशन x ऑन y के लिए है। अगर नहीं कह दिया, आपको चुनना है, तो दिस इज द वे। अच्छा, अब क्या निकालना है यहाँ पे, देयरफॉर r स्क्वायर इक्वल टू b बाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। तो अब यहाँ पर कुछ देर के लिए एब्सोल्यूट कर लेते हैं, तो b बाई एक्स का वैल्यू कितना, 1/2, माइनस को कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि दोनों का एक ही जात होगा, तीन का एक जात होगा, कौन कौन, r बी एक्स बाई बी बाई एक्स, तीनों का साइन एक होगा। बस समझ रहे हैं ना, तीनों में से किसी एक का भी साइन अगर आपका मैच नहीं कर रहा है, मतलब आप कहीं फॉल्ट हैं। तो 1/2 इंटू 3/2, तो यानी कि हो जाएगा कितना, 3/4। 3/4 का वैल्यू कितना, देखो 0. अब इसका चूंकि इस तरह से रूट तोड़ेंगे ना, 0.75, इसका रूट तोड़ो 0. अच्छा, 0.9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, बिना देखे बताओ, 0.9 का स्क्वायर रूट, आए चुप, 0.3 का स्क्वायर बेमानी को नहीं करेगा, कितना होगा, ब्रैकेट कटेगा स्क्वायर से। 0.3 का स्क्वायर कितना, ये लड़की 0.3 का कितना होगा, अरे आप मल्टीप्लाई करेंगे लड़की, तो 0.3 एंड 0.3 को करेगी तो ये 9। अब डेसिमल के बाद कितना अंक, 2, तो डेसिमल 2 अंक के बाद ना होगा, कैसे पढ़ी रे, यही होता है ऑनलाइन परीक्षा का नतीजा। 0.3 का स्क्वायर कितना, 0.09, और हमने पूछा कि 0.9 का रूट कितना, 0.9 नहीं, तो वो तो और भाग जाएगा, 0.003 हो जाएगा। 0.03 करोगे तो उसका स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा, 0.0003 हो जाएगा, 4 अंक भागेगा ना, है ना। तो 0.9 का तुम रूट निकालोगे ना, तो 0.9 से ही शुरू होगा, करके देख लो। पॉइंट 9 का अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो 0.9 से ही शुरू होगा। किसी से पूछो फट से कर बोल देगा 0.3, कंप्लीटली रॉन्ग, है ना। 0.09 का होगा 0.3, 0.09, 0.09 का स्क्वायर रूट होगा 0.3, है ना। छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी बातें हैं कि हम पता नहीं कुछ कर रहे थे तो अचानक 0.9 को रूट किए, देखा कि मैंने 0.9 है आगे, दिमाग में फ्लैश किया, अब तब उस पर जो है कई तरह के जोड़ घटाव बने, उस पर करते चले गए, तो बात दिमाग में बैठ गया कि अच्छा 0.9 का 0.9 होता है।
तुम्हारा 0.8 का भी 0.8 से शुरू होगा, देख तो। अरे तो 0.6 का, अच्छा पॉइंट का डेसिमल, ऐसा इसका जो है आप लोगों का थोड़ा सा लीक से हटकर आपको रूट निकालने आता है। जैसे रूट अंडर 765 है, इसका स्क्वायर रूट निकालने आता है, मैंने वर्कआउट करके। भागा नहीं किया जाता है, इसको कैसे निकाला जाता है? अगर मान लो कैलकुलेटर नहीं है, इतना का स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालते हैं? अभिषेक सीखे हो कैसे निकालते हैं? देख, पीछे से पेयर कर देते हैं, पीछे से पेयर कर देते हैं, बाकी बच गया कितना? 7। अब कोई एक ऐसा वैल्यू लो जो उसी को रिपीट मल्टीप्लाई करे तो 7 या 7 के आसपास हो। तो जैसे 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है। 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। 3 लेते हैं तो ये ज़्यादा हो गया ना, तो कितना से लगेगा? 2 से। और फिर इसका रिजल्ट यहाँ पर एक 2 लिख देंगे तो 2 2 जा 4। अब यहाँ 2 आकर जुड़ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 में से 4 गया तो 3 हो गया। आ रही बात समझ में? अच्छा, अब ऊपर से जो है, ऊपर से दोनों उतर जाएगा। ऊपर से आपका कितना उतर जाएगा? 365। अब इसमें एक वैल्यू ऐसा करो जो कि यहाँ जो वैल्यू लिखे वहाँ यहाँ पर वही वैल्यू को लिखें, और इस वैल्यू से इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो इसके नज़दीक हो जाए। तो अब देखो, अगर 9 रखते हैं तो 36 हो जाएगा, लेकिन 9 9 81, उसका 8 हासिल हो जाएगा, 36 के साथ 44 हो जाएगा। अगर 8 रखते हैं तो 8 8 64, 64 यानी 6 रह जाएगा। तो फिर कितना होगा? 8 चौके 32, 32 और 6 38, नहीं आएगा। 8 यानी कि 7 से आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पर भी 7 लिखेंगे, यहाँ पर भी 7 लिखेंगे, तो कितना होगा? 7 7 49, 4 हो जाएगा। फिर कितना होगा? 7 चौको 28 और 4 32, और फिर ये 7 यहाँ आके जुड़ जाएगा, ये घट जाएगा। 15 में से 9 गया तो 6, 5 में से 2 गया तो 3। अब अगर डेसिमल में लेकर आना है, चुप, फिर ये डेसिमल दे दिया, डेसिमल दे दिया तो कितना शून्य लगाएंगे? 2 शून्य लगता है। क्यों 2 शून्य लगता है? क्योंकि स्क्वायर रूट में डबल का खेला होता है। डेसिमल जब लगाएंगे तो स्क्वायर रूट में 2 शून्य लेकर आएंगे। ऐसे भागा लगाते तो 1 शून्य लेकर आते हैं, 1 0 लेकर आते हैं। अब फिर आप बता कौन सा वैल्यू को इसको पुट किया जाए। अगर 6 करते तो 6 5 30 और 6 4 के 24, इसमें से कैरी होगा 2 तो 30 और 2 32 हो जाएगा। 6 लग सकता है। अगर 7 लगाते हैं तो 7 चौको 28, 2 कैरी होगा, 35 2 37 हो जाएगा, होगा ज़्यादा हो जाएगा तो कितना होगा? 6। इसका मतलब कि अगर एक डेसिमल का एक अंक तक निकालना है इसका वैल्यू तो कितना हो जाएगा? 27.6। अगर मान लेते हैं कि 6 यहाँ लिख देते हैं तो 6 यहाँ भी लिखना होगा, तो 6 6 36 कितना हो जाएगा? 3, 6 4 के 24 और 3 27, 2 6 5 30 और 2 32, ये 6 यहाँ से आकर जुड़ जाएगा 552, इधर हो जाएगा 4 2 और 3, फिर 2 शून्य लग जाएगा। बात समझ में आ रहे हैं? अब अगर भाग लगाओगे तो 6 5 30, 6 नहीं 5 का लगेगा, क्योंकि जैसे 6 लोगे तो 6 5 30, 3 आ जाएगा, 6 5 30 और 3 33 हो जाएगा। और यहाँ हमारे पास कितना है? 32, यानी कितना हो जाएगा? अब जाकर देख, 765 का रूट स्क्वायर रूट निकाल, इतना प्लस आएगा। यस, अब यहाँ पर थी बात, हाँ यही ना रिकॉल होता है। और ये तो पढ़ा ही देंगे, ये बना ही लोगे, कुछ रिकॉल भी तो कर ले, कभी ना कभी काम लगेगा।
कुछ चीज़ें जो पढ़ा हुआ है रिकॉल हो जाएगा। 2-4 को घर बैठे अपने आप पर प्रैक्टिस कर लेना 2-4 वैल्यू लेकर, ताकि वो रिकॉलिंग में रहे, है ना। कोई जरूरी नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं आपका कैलकुलेटर खराब हो गया, नहीं निकल रहा है, अचानक मैंने परीक्षा दे रहे हैं और अचानक जैसे ही निकालने गए वैसे ही उसका बैटरी ऑफ हो गया। मैं भी पॉसिबल, अगल बगल वाला आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो या आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं, वहाँ तो और सब चीज़ वर्जित रहता है, तो वहीं काम कर जाएगा ना फंडामेंटल रूल, है ना। अब जब आपको यहाँ पर मिटा देते हैं, इसको प्रैक्टिस कर लेना अपने से, दिक्कत हो तो बता देंगे। अब जैसे था आपके पास 0.9 इसका निकालना था, है ना, तो अब पॉइंट को उठा दो, इसको डबल कर दो, कम से कम 2 बार में लगेगा। अब देख 90 हो गया तो 9 में 81, अब डेसिमल कैंसिल हो गया, ये 9 और ये 9, तो कितना हो गया 18 हो गया, और ये 81 में से फिर 9 हो गया। फिर आप अब कितना शून्य उतारोगे 2, तो अब कितना से लगाओगे, अगर नहीं 18 × 5 = 90, 4 से लगेगा, 5 से लगाओगे तो 18 × 5 = 90 हो जाएगा, तो 90 से बड़ा हो जाएगा ना। तो अगर यहाँ 4 से लगाओगे तो आपका 4 हो जाएगा, तो 4 × 4 = 16, 5 से नहीं लगेगा, 18 × 4 = 72, 1 × 73। अगर 5 से लगाओ तो देखना, 5 से लगाएगा तो 5 × 5 = 25, फिर कितना आ जाएगा 8 × 5 = 40 और 2 42 और 5 × 4 = 9। वो तो सीधी सी बात है कि 18 × 5 = 90 हो जाएगा। अब बाकी यहाँ से कुछ ना कुछ कैरी करेगा तो 900 से बड़ा भाग जाएगा। इस सबसे थोड़ी सी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन करते रहोगे तो आ जाएगा। तो अब इसको आ जाएगा तो देख 0.94 से शुरू होगा, समथिंग कुछ आ जाएगा, इसी तरह से बनता जाएगा। तो 2-4 को सवाल ऐसा बनाकर देखना, कुछ समझ मैंने यूं ही अपने आप को ये करने के लिए, माने ये हो गया मैथमेटिकल फन कीजिए, है ना। लोग गेम खेलते हैं, आप इसका गेम खेलिए ना, ये काम करेगा। अच्छा, तो अब देखो इतना हो गया, अब इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 0.75 का। अच्छा देख, अगर इसी नियम से बना तो पॉइंट कितना था, बोल 0.75 था रे किरण। तो अब तो दो अंक तो है ये है, तो पॉइंट को उठा के ऊपर कर देंगे, तो यानी कि 8 टाइम्स लग जाएगा, 8 × 64 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 और 8 16, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 2 शून्य यहाँ बढ़ा दिया, 2 शून्य जब यहाँ बढ़ा दिया तो अब कितना हो जाएगा 16 का पहाड़ा पढ़ के देख, 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96, 16 × 7 = 102, कितना 112। तो 112 से ही 12 ज़्यादा हो जाएगा, 7 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 टर्म्स लगेगा, 6 टर्म तो सेटल हो गया। अब समझ में आ रहा है कैसे लगाएंगे, यानी कि 0.86 होगा, देख तो करके 0. स्टार्टिंग इसका होगा 0.75 का स्क्वायर रूट कितना 0.86 समथिंग कुछ होगा ना, है ना। तो अब यहाँ कितना लिख सकते हैं, देयरफॉर r = ± कितना 0.866 या 167 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ r का कौन सा वैल्यू लेंगे, माइनस लेंगे। क्यों माइनस लेंगे, क्योंकि दोनों कोएफिशिएंट माइनस में था, दोनों कोएफिशिएंट माइनस में थे, इसलिए ये लिया जाएगा। अब r निकल गया तो अब उससे क्या निकाल लेंगे, उससे बाई निकल जाएगा। बोलो कैसे बाई निकालोगे इससे, अब हम इसको नया पन्ना में ले जाते हैं। हाँ, तो अब देखिए कि चूंकि b/x किसी से भी निकाल लोगे, r स्टैंडर्ड डिविएशन y स्टैंडर्ड डिविएशन x होता है, या bxy = r स्टैंडर्ड डिविएशन x स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। तो अब दोनों में से किसी भी कोएफिशिएंट्स में तुम इसका वैल्यू तो दिया हुआ है,
इसका वैल्यू दिया हुआ है, आर निकल चुका, ये निकल जाएगा। नहीं बात समझी? अच्छा, अगर इसमें निकालना चाहो तो इसका भी मालूम हो गया, इसमें भी बैठाओगे तब भी निकल जाएगा। दोनों में से किसी में एक में बैठा देंगे रिजल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहां पर आ जाओ, देखो उस सवाल में कितना मजेदार चीज है, लेकिन जो पूरा बनाकर आएगा और कोरिलेशन बनाकर आएगा तो ही रिग्रेशन में उसको क्लियर होगा। इसीलिए कोरिलेशन के बाद रिग्रेशन पढ़नी चाहिए। आगे पढ़ोगे तो डिटर्मिनेंट के बाद मैट्रिक्स पढ़नी चाहिए। जैसे आपको जो है परम्यूटेशन कम्बिनेशन के बाद बायनोमियल पढ़नी चाहिए। बायनोमियल और सेट थ्योरी को पढ़ लीजिए, मैंने परम्यूटेशन कम्बिनेशन और सेट थ्योरी को पढ़ लीजिए तो प्रोबेबिलिटी पढ़िए, नहीं तो कभी प्रोबेबिलिटी नहीं समझ में आएगा, है ना। आप जो है कंपाउंड इंटरेस्ट और एडिटिव पढ़ना है तो आप लॉग को पढ़ लीजिए। हाँ, लॉग पढ़िए तो उसको समझ में आएगा, बताएंगे कैसे। हर एक दूसरे से लिंक्ड है, इसलिए सब साथ साथ देता है। कोरिलेशन रिग्रेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, है ना, तो एक दूसरे से सब गुथा हुआ है। अब b बाई एक्स कितना निकला था? b बाई एक्स, हाँ माइनस हाफ, यानी माइनस 0.5 भी लिख सकते थे और उसका माइनस 1.5 लिख सकते थे, हो जाता ना। तुमको क्या समझ में आ रहा है? तो कितना लिख दे? माइनस हाफ ना, तो यहां लिख देंगे आप माइनस हाफ। आर कितना निकला? माइनस 0. कितना? 86। अच्छा, यहां पर इंटू दे देते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है? एक्स, अच्छा एक्स का 3 है ना, तो बाई निकालना है, तो बाई को रहने देते हैं और एक्स का कितना हो गया? 3 हो गया। तो अब जब करेंगे तो दोनों तरफ से माइनस हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 3, ये हो जाएगा कितना? 0.86 इक्वल टू क्या? देखो तो कैलकुलेट करके, थोड़ा सा अंतर मिल सकता है, वो अंतर को भी सही करते हैं। कितना आ रहा है? 1.74। वो नहीं आ रहा होगा आंसर में, देख वो राउंड फिगर आ रहा होगा, आंसर में राउंड फिगर आ रहा होगा, देख तो। एक्स वाई दिया है उसमें, निकाला है रिजल्ट, कितना आया एक्स वाई का? आ गया ना। सर आर का नहीं आया, आर का माइनस √3/2। हाँ, तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि इसीलिए राउंड नहीं दिया, हम तो पहले ही कह दिया कि इसीलिए वो राउंड नहीं दिया कि ये जो है ना यहाँ पे, तो देख ये जो है, इसको अगर मैं यहाँ पर समझा दूँ, ये जो है ना, ये जो आया ये रिजल्ट है। इस रिजल्ट को आपको ऐसे ले लिया कि सिंस r² इक्वल टू 1/2 एंड 3/2 है, इसलिए r इक्वल टू क्या ले लेगा? √1/2 इंटू 3/2। तो अब क्या कर लेगा? ये √3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। चूंकि वो डेसिमल में आ गया इसलिए वो राउंड फिगर नहीं दिया, और चूंकि यहाँ r कौन सा लेंगे? माइनस लेंगे। अब तुम इसको बैठा के देख, हाँ अब इसको बैठा कर देखना, इस तरह भी आ गया है। इस तरह भी आ गया, लेकिन एग्जैक्ट नहीं आया होगा। हाँ, डेसिमल मार देगा, तो वो भी ले लो, या तो फिर दूसरे तरीका से क्या बैठाओगे? यहाँ पर बैठाओगे ये -1/2, ये बैठेगा ना, इक्वल टू -√3/2 ना, √3/2 हो जाएगा ना।
अच्छा, और आर का वैल्यू कितना था? अच्छा, ये आर का वैल्यू है, और सिग्मा बाई नहीं है, और सिग्मा एक्स कितना है? 3 है। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा, तो यानी कि 1/2 इंटू 2 इंटू 3 बटा √3 इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, है ना। तो अब क्या करेंगे, तो माइनस माइनस तो ये तो एक काट दिया। अच्छा, 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए आपके पास क्या बचा, 3/√3 इक्वल टू, यानी यहाँ लिख देते हैं, देयरफॉर ये। अब इतना लिख सकते हो, तो अब इतना को हम क्या लिख सकते हैं, कई तरीका से, लोअर क्लास में पढ़े हो गए, क्या, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो। साइन थीटा कॉस थीटा में पढ़े हो गए, हाइट एंड डिस्टेंस में खूब ये वाला यूज होता है। √3 बटा क्या हो जाएगा, 3 कट गया। ये हाइट एंड डिस्टेंस त्रिगोनोमेट्री में बहुत ज़्यादा यूज हुआ था। 1/√2 आता था, तो √2 पर नीचे से मल्टीप्लाई कर दो। एक तरीका और है इसको तोड़ने का, उसको देख कि आपके पास √3 नहीं, आपके पास है 3/√3। आप लिख सकते हो √3 इंटू √3 बाई √3। 3 को √3 इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ये बचपन वाला जो है, बचपन का प्यार है ना, इसको मत भूल जाना, है ना। ये हंसेगा लड़का, लेकिन नाम कम आ गया है ना, आवाज है ना, गला है, और मिका सिंह के साथ गा रहा है, बादशाह खान के साथ गा रहा है, बता। फिर बाद वो कहाँ गोल हो गया पता न चला। आए, अरे चल, फिर भी 10 दिन के लिए वो स्वर्ग में रहा ना, आए, उसका लाइफ तो बदल गया ना, दुनिया का चकाचौंध तो देखा ना। हम आप सोचते रह जाओगे, वहां तक पहुंच नहीं हुआ, वो लोग चल कर आया, भले ही उसको पैसा के खातिर वो चल कर आया, उसको पैसा कमाना था, नहीं कि लड़का को प्रमोट करना था, है ना। वो लोग वहीं जाता है जहाँ के पैसे की खनक होती है, जहाँ पैसे की खनक नहीं होती वो लोग नहीं जाता। जो भी प्रोफेशनल्स हैं, नॉन प्रोफेशनल्स पैसे के लिए नहीं जाता, नॉन प्रोफेशनल्स अपने लिए जाता है, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए जाता है, इम्प्रूव करने के लिए जाता है। लेकिन जो प्रोफेशनल्स होता है, जहाँ भी बात करेगा वो जुबान से बात करेगा, हार्ट से नहीं करेगा। आपसे उसको पैसा दिखेगा तो आपको इंटरटेन करेगा, नहीं तो कहेगा ठीक है आते हैं मिलते हैं। और अगर आप बड़े जो नहीं कह सकते कि पैसे बने क्या ना, प्रोफेशनल नहीं है, नॉन प्रोफेशनल है, अरे आपका इंतजार करने दो, अभी मिल गया आदमी, या बैठ के चाहू पियेंगे, गप करेंगे तो जाएंगे, हड़बड़ी का है क्यों? क्योंकि उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंस नहीं है, आदमी इंपॉर्टेंस है। तो दिस इज द मैंने कह सकते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन अ प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल, और दोनों के अपने अस्तित्व है। और जो व्यक्ति नॉन प्रोफेशनल वो हमेशा जो है मतलब मुसीबतें में रहता है। कारण हो गया, उसके पास 10 रुपया कोई आया, बड़ी जरूरी काम है भाई, तुम है पैसा तो कुछ दे दो ना, दे दिया, अब दौड़ते रहो उसके पीछे, नहीं दिया, अच्छा हो सकता है बेचारा बड़ी परेशान हुआ होगा इसलिए मांगते नहीं है, ऐसा होता है, पॉसिबिलिटी है। अच्छा, तो हमारे ख्याल से इस तरह का सवाल इक्वेशन पर अगर इस तरह से सवाल दिया रहेगा तो कैसे कैसे उसको एडजस्ट करना है, बात समझ में आ गई? अरे पगली लड़की, जैसे ये इक्वेशन है, ये हमारा गिवन दे दिया, अब जो है यद्यपि जो है हमको बार की कोई जरूरत पड़ी, बार की तो कोई जरूरत नहीं पड़ी, बार का तो कोई जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन एक बात तो समझ में आ गया, क्योंकि हम इसी से b/x और bx/y निकाल लिया। अब अच्छा, अब मान लेते, रुक, अब मान लेते हैं कि हमारे पास था, इसी सवाल पर काम कर लेते, समझ में बात आ जाएगी
इसी सवाल पे काम कर लेते हैं। x प्लस 2x इक्वल टू 5 है, 2y, यस यही करेगा। बच्चा कल कहेगा कि सर मैंने लटके सर, एक चाटा तो गाल घूम जाएगा। अब देखो, अब इससे हम निकालते हैं। देखो ऐसे भी जब भी दिया रहेगा ना सब केस में, रिग्रेशन में खासकर, तो हमेशा याद रखना पहले y ऑन x देता है पहला इक्वेशन। नॉर्मली y ऑन x का मतलब समझ में आता है, तुम लोग को इकोनॉमिक्स पढ़ाया था, फंक्शन है ना। y ऑन x का मतलब समझ रही हो, y इज ए फंक्शन ऑफ x। ये हो गया दरअसल जो इक्वेशन निकाल रहे हो y ऑन x, तो ये है, और ये जो निकाले दरअसल ये वही चीज है कि यहाँ पर देखो y के रिस्पेक्ट में x हो गया, तो डेट इज द फंक्शन ऑफ y, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 माइनस 0.5x, ये ना हुआ, इस इक्वेशन हो गया। तो y इज ए फंक्शन ऑफ x हो गया, यानी y ऑन x का मतलब क्या हो गया कि y इज ए फंक्शन ऑफ x। इसी से निकलता है डिमांड और प्राइस के बीच में रिलेशन, डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस। तो अब ये जो है ये दोनों केस सही है, डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस या प्राइस इज ए फंक्शन ऑफ डिमांड। तो अब अगर दो इक्वेशन दिया हुआ है कि इस ढंग से दे दिया कि 2D, मैंने D का मतलब यहाँ Q क्वांटिटी हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड, प्लस 5P इक्वल टू 50, यही तो इक्वेशन हो गया, ये 550। अब इसको जो है निकालना है आपको डिमांड फंक्शन। ये फंक्शन दिया हुआ है Q फॉर क्वांटिटी, P फॉर प्राइस, फाइंड क्वांटिटी डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन में क्या करेंगे, 2Q को यहां रहने देंगे और इधर क्या ले जाएंगे, 50 माइनस 5P हो जाएगा, इसलिए Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 माइनस 2.5P हो जाएगा। ये तो डिमांड फंक्शन हो गया, Q इज ए फंक्शन ऑफ P। इसका मतलब कि जब मैंने कि P जो है अगर ये 10, अगर 10 होगा प्राइस, अगर 10 होगा तो क्वांटिटी 0 होगा, क्योंकि मैक्सिमम प्राइस हो गया, इस पर 0 क्वांटिटी हो गया। अच्छा, अगर प्राइस 0 होगा तो क्वांटिटी कितना होगा, 25 मैक्सिमम, है ना। अब इसको जब हम डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, इधर हम लिख देते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, लिखते हैं ना डिमांड में, इधर क्या लिखते हैं, प्राइस। तो क्वांटिटी 0 है तो प्राइस 10 है, और प्राइस या क्वांटिटी 25 है तो प्राइस 0 है, मिला दिया। दिस इज योर डिमांड लाइन। डिमांड लाइन नथिंग बट ए रिग्रेशन लाइन, डिमांड लाइन नथिंग बट अ रिग्रेशन लाइन। इसीलिए इन सब चीजों को पढ़ाया जाता है। अब इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला वो स्टैट को तो पढ़ाएगा नहीं, ये रिलेशन को लाएगा ना, वो सीधे बार बार खींच देगा। तो बाजार में जाएंगे तो आपको डेटा मिलेंगे अलग अलग, उसको आप सीधा लाइन करते हैं। और ये बात समझ में क्लियर हो रही है, कुछ बातें सब एक दूसरे से समझा हुआ चीजें हैं और सुलझा हुआ चीजें हैं, सुलझी हुई चीजें हैं, केवल सबको रिलेट करना है। तो वो अभी नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ये रिलेशन क्लियर होगा। समझ में आ रहे हैं। अच्छा, अब आओ किरण की बात पे हम आते हैं। हमारे ख्याल से मैथ तो बन ही जाएगा किरण, मैथ तो समझ में बात आ रही है कैसे बनेगा। एक क्लास और लग सकता है तो लगेगा, अगले क्लास में हम लोग टाइम सीरीज की तरफ चलेंगे। इंडेक्स नंबर करा देंगे, इसके साथ टाइम सीरीज करा देंगे तो डेटा वाला खत्म हो जाएगा। इंडेक्स भी कर सकते हो, इंडेक्स के बाद फिर टाइम सीरीज करा देंगे। तो देखो हमारे पास क्या था अभी किरण, x प्लस, देखते हैं कि वो बात सत्य होता है कि नहीं, 2y
इक्वल टू 5 है। तो अब हम इधर x लिखेंगे तो इधर क्या लिखेंगे 5 माइनस 2y। अच्छा वो कितना था 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 था ना, 8 था। अब x निकालते हैं तो इससे क्या निकल जाएगा bxy इक्वल टू -2 है ना, और वो तो सिर पर हाथ रख लिया। y इक्वल टू कितना होगा 8/3 माइनस 2/3। देख हम डायरेक्ट बना रहे हैं, समझ नहीं तो फिर समझा देंगे। देख y इधर रखेंगे तो ये उलट के किधर ले जाएंगे, इस साइड में ले जाएंगे, -2x हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा ना। तो कितना हो गया इससे byx इक्वल टू कितना हो गया -2/3। अब हम अगर हम एब्सोल्यूट करते हैं दोनों माइनस में तो आ गया, कहोगे ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, ये भी हो जाएगा, नहीं होगा। इस पर एक सवाल रहेगा परीक्षा में, इसी पर दोनों माइनस दिए रहेगा और फिर भी कह रहे हैं कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मेरे कहने से नहीं होगा, खुद मैथमेटिक्स कहेगा कि नहीं होगा। क्यों, इससे r निकाल, इसका r कितना होगा बोल, r² इंटू कर देंगे तो 2 इंटू 2/3 कितना होगा 4/3, इसलिए r इक्वल टू √4/3 यानी कितना होगा। देख इसका रिजल्ट, हाँ नहीं तो रिजल्ट निकालना 4/3 का रूट करके देख, 1.15 एंड समथिंग। अब बता होगा नहीं होगा चंदन, क्यों कि r का वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, r का वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 1 पॉइंट समथिंग है यानी 1 से ज़्यादा हो गया। और माइनस माने माइनस होता है तो 1 से कम हो जाएगा, 1 के बाद पॉइंट नहीं आनी चाहिए, मैक्सिमम 1 होगा प्लस या माइनस, 1 पॉइंट नथिंग या समथिंग रॉन्ग है आप, 0 पॉइंट एनीथिंग, 0 पॉइंट एनीथिंग, 0 पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू जो आ जाएगा प्लस या माइनस r का वैल्यू होगा, लेकिन r का वैल्यू r से ऊपर 1 से ऊपर और 1 से नीचे नहीं होगा। आप 1 के बाद डेसिमल आ गया, डेसिमल के बाद कुछ वैल्यू दे दिया, नहीं प्लस कुछ वैल्यू हो गया माइनस कुछ वैल्यू हो गया, और समझ में आ रहे हैं। इसलिए ये कोएफिशिएंट नहीं होगा, यही परीक्षा में दे देगा कि इज दिस ट्रू, कह देगा इज दिस ट्रू। तो आपको दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालिएगा प्लस माइनस को इग्नोर करके, और तब देखिएगा कि 1 के बिलो है माने 0 डेसिमल समथिंग होगा, 1 डेसिमल समथिंग नहीं, नेवर। जब भी किस में पढ़ रहे हो, रिग्रेशन कोरिलेशन के बीच में दोनों के कोएफिशिएंट का यानी r का वैल्यू, क्योंकि आपका r का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गया ना। अब यहाँ पर तो जजमेंट यही कहता है कि हमने कहा कि तीनों का साइन 1 होनी चाहिए, अपने पटापट निकाल देंगे और कहेंगे कि क्यों नहीं होगा। तो यहाँ लॉजिक है क्योंकि पहले ही सिखला के आ रहा है कि r कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा। दैट्स वाई दीज coefficients, regression coefficients are not valid to find regression correlation coefficient। ये सवाल रहेगा, प्लस माइनस कर देगा तो प्लस इनवैलिड हो गया, लेकिन अगर दोनों को दे दिया तो आपको पहले मल्टीप्लाई करके, भले वो लगे या न लगे, उसका कहीं और यूज कर रहे हो, लेकिन अगर किसी इक्वेशन से, किरण किसी इक्वेशन से आपने b/x और bxy निकाल लिया तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट निकाल लीजिए। पहले तो साइन अगर सेम आ गया तो रूट निकाल लीजिए, और साइन अपोजिट हो गया तो वहीं छोड़ दीजिए। जैसे इसी इक्वेशन में अगर मान लेते हैं ये माइनस होता तो भी माइनस होता, तब दोनों तरफ प्लस हो जाता, तो रिजल्ट प्लस में हो जाता। लेकिन अगर एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा तो पहले ही समझ जाइएगा कि इसका कोएफिशिएंट कोरिलेशन या रिग्रेशन नहीं होगा। कई बातें समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं, समझ बात आ गई ना क्यों नहीं होगा, कि ये कोएफिशिएंट वैलिड
नहीं है, बिकॉज r इज मोर देन 1। और रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट कभी भी 1 के ऊपर नहीं जाएगा। बोलो बोलो चंदन। है ना, समझ गए ना। अच्छा, और देख लो उसमें सवाल कोई मन लगा सवाल में, सवाल समझने लायक है ना, और थोड़ा सा माइंड को आपको माने मेंटल काम को कराता है ना। 2-3 सवाल बनाइएगा तो कैलकुलेशन करने आएगा। और जब तक आप 1.5-2 पन्ने का हिसाब नहीं बनाना सीखिएगा, जब तक हायर क्लासेस की ओर नहीं जाइए। कल के डेट में मान लो कि अभी तुम परीक्षा निकाल ले, अभी ये कोर्स बहुत तेजी में आया है, वो है डाटा साइंस। पूछना किसी से, डाटा साइंस, हाँ, उसका भी बहुत अच्छा मार्केट डिमांड है। तो अरे भाई यही चीज़ तो डाटा साइंस है। अरे डेटे ना पढ़ रहे हो, इसका सेंट्रल टेंडेंसी कैसे होता है, शुरुआती तो सेंट्रल टेंडेंसी की है। तो उसी प्रकार जब आप फेसबुक पर टहलते हो, यूट्यूब पर टहलते हो, तो गूगल के पास आपका डाटा चला जाता है, कितना समय किस साइट पर बिताए हो, उसके अनुसार उसका जो डाटा टीम है वो देखता है ना कि इस इलाके में लोगों का परसेप्शन किस दिशा में है, डाटा के आधार पर वो स्ट्राइक करता है। और तब ना जो है तो कि जो जैसे कि किस इलाका में कौन सी प्रचार देनी है, वो लोग अरबों रुपये खाली प्रचार पर खर्च कैसे करता है, आपको माइंड को कन्वर्ट करने के लिए। आप वो नहीं बोलेंगे कि जो आपका विवेक कहता है, आप वही बोलेंगे जो व्हाट्सएप कहता है। आज बिपिन रावत मर गया तो उसकी चर्चा करेंगे, कल अगर कंगना रनावत का मैसेज आएगा तो कंगना रनावत पे आप चर्चा करेंगे, और परसों अगर राहुल गांधी पर चर्चा आएगा तो राहुल गांधी पर चर्चा करेंगे, तरसों अगर आपको किसान आंदोलन पर तो किसान आंदोलन पर चर्चा करेंगे, और वही मैसेज बोलेंगे दूसरे तीसरे के सामने जो कि आपके उसमें आ रहा है। मतलब कोई एक माने पर्सन या एक ग्रुप या एक टीम, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर जिसके पास दौलत है, जिसके पास टीम है, जिसके बाद देश का बागडोर है, वो चाहे तो लोगों के माइंड को कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि लाख कन्वर्जन के बावजूद भी वो टस से मस नहीं होता। जैसे कुछ देर के लिए तुम लोग के समय का एक बहुत बड़ा जो है एग्जाम्पल सेट है, वो है किसान का आंदोलन। अंत में सरकार को झुकना पड़ा, कितना उसके सामने, कितना लोगों के सामने उसकी मैसेज किया गया। लेकिन यही घटना जब JNU में हुआ था, JNU का नाम सुने हो, जवाहरलाल यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ से कि एक लड़का जो निकला कंधैया कंधैया करके, जिसको टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, आज तक बात प्रूफ नहीं हुई, लेकिन हमारे आपके दिमाग में भर दी गई। परिणाम क्या हुआ कि हम जब भी उसको देखेंगे या वो उसकी बात करेंगे तो समझेंगे कि वो वही चीज़ें हैं, है ना। जैसे कि मान लो कि कोई मैथ पढ़ने के लिए आना चाहता है, ठीक है, अब उसको कह दो कि ना सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे हैं, तो वो जब आएगा तो उसका एक परसेप्शन बना रहेगा, वो उसी ढंग से हमको देखेगा। लेकिन कहते अरे यार ज़बरदस्ती हम जाते हैं, क्या करें, पैसा दिए हुए फंस गए हैं, मैंने एकदम मैंने मन नहीं करता है जाने का, तो आता ही के साथ हमको चिढ़ाना शुरू कर देगा, उसका साइको बन जाएगा, है ना। वो जब मिलेगा बोलेगा तब बात के अलग है। हुआ ऐसा ही एक बार टैगोर थे, अपना शाम के टाइम कुछ लिख पढ़ रहे थे, एक व्यक्ति आया क्रोध में और कहा कि हम तुमको मार देंगे। चाकू निकाला तो कहा कि भाई ठीक है भाई मार देना, वो तो गुरुदेव थे, अनुभवी व्यक्ति थे, कि मार देना क्या दिक्कत है, और तुम्हारे हाथ में चाकू तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है बैठो कुछ देर बैठा, अपना लिख रहा है, इसको कंप्लीट करने दे तो मार देना। तो चूंकि तो आवेग में था, इसके पानी वगैरह पिएगा, तो वो बोला कि है ना। अब टैगोर कुछ लिख लिए और उसी बीच पूछेगा सर तुम मेरे मारना क्यों चाहते हो, अपना कुछ लिख रहे हैं, कैसे कि नहीं फलाना बोला है आपके बारे में कि आप मैंने सही आदमी नहीं है, कहता तो कोई बात नहीं, अपना लिख रहे हैं। करते करते वो व्यक्ति का माइंड वॉश हो गया, चाकू वहीं छोड़ के चला गया। अगर वो आवेग में, अगर वो व्यक्ति भी अपनी बचा वैसे उसे करने लगे तो जाकर भोंकी देता। तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मान लो किसी को कितना समझा बुझा कर लाए, लेकिन क्लास में अगर रहा और हम उस ढंग के नहीं हैं जैसा कि आपने बताया, तो निश्चित है कि खत्म होते होते वो कंप्लीटली उसकी आइडिया चेंज होके जाएगी। अब तुम कितना अच्छा उसको मैंने समझा के लाया, करे बहुत अच्छा है यार, जो बताते हैं सब समझ में आ जाता है, चलो चलो आया, उसको कुछ पढ़ने नहीं पड़ा,
कारण है कि तुम कई दिनों से क्लास कर रहे हो, अतः हमारी टोन तुमको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर कोई बैठ के रिग्रेशन में ये समझा देंगे तो पागल ना हो जाएगा, जैसे कि लोग वीडियो वाला सब पागल हो जाएगा, क्या बोल रहे हैं, है ना। ये बातें होती है। तो बात समझ में आ गई। तो हमारे ख्याल से उसमें कितना सवाल और रह गए हैं? 4-5 बन जाएगा ना। तो अगला क्लास में हम लोग कौन सा करेंगे? इंडेक्स नंबर कर लेते हैं। वही उसका 4-5 वो थोड़ा एमसीक्यू टाइप का है, देखो तो पूछो। बाकी सब हो जाएगा ना अभिषेक? वो लास्ट वाला थोड़ा देखो। क्या है सवाल? बोलो जैसे बोला फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x। देखो बाई ऑन एक्स पूछता है, रिग्रेशन इक्वेशन बाई ऐसे नहीं लिखो, बाई ऑन एक्स। देख बाई ऑन एक्स कहेगा तो लिखोगे ना बाई माइनस बाई बार इक्वल टू बी बाई एक्स, पहले ये लिख लेंगे। एक मिनट, एक्स माइनस एक्स बार पहले लिख लिया। अब इसमें जो लगेगा उसमें देखो सवाल में दिया हुआ है, तो फिर जो लगेगा इसमें दिया हुआ है, एक्स बार दिया होगा, बी बाई एक्स दिया होगा, अब बाई बार दिया होगा, बस खाली ये लिख के काम करता हूं। अब एक्स वन बाई कहेगा तो क्या होगा? एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स बाई माइनस बाई बार, ये ना होगा लड़की। इसमें सब दिया हुआ है ना, बाई बार का वैल्यू दिया होगा, इसका दिया होगा, इसका दिया होगा। तो बाई ऑन एक्स कहेगा तो ये वाला इक्वेशन हो जाएगा। एक्स वन बाई कहेगा तो क्या होगा? एक्स माइनस एक्स बार। और बस समझ में आ गई? क्लियर हुआ? अब समझ, अब क्लियर हो गया है ना। तो इसके बाद हम लोग इसको करते हैं, टाइम सीरीज में से कुछ कर लेंगे, नहीं तो इंडेक्स कर लेंगे। बात क्लियर हो गए? हमारे ख्याल से कोरिलेशन रिग्रेशन अब ज़्यादा क्लियर हो गया होगा, जो कन्फ्यूजन कुछ था नहीं। अगर मान लेते हैं कि तुम्हारा भाई का जहाँ शादी हुआ उसी अगल बगल शादी हो जाएगा, तो वो अलग कैसे हुआ? उसी का रिश्ते गोतिया में हो जाएगा तो, या हो सकता है तुम्हारा कहीं और हो जाए, तुम्हारा कोई अपनी पसंद नहीं पसंद है। अरे चाह इस उम्र में पसंद न करेगा तो कब करेगा ना।